जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, अब देखिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बीपीएससी टीआरई 3 में बड़ा घोटाला जो हुआ है, पैसे दो नौकरी लो, बीपीएससी के उड़ गए होश। सभी अभ्यर्थी या ध्यान से वीडियो देखिएगा और यह गलती कभी मत कीजिएगा। इस गलती को करने के बाद आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, साथ ही आपको जेल जाना भी पड़ सकता है। इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर से जो पेपर लीक करने की कोशिश की गई है उसके बारे में भी बात करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी अभ्यर्थी इस गलती को ना करे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आज ही के पेपर में अभी जो है प्रमुखता से इस अखबार में दिखाया गया है कि मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं तो 20,000 रुपये दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए और आपका टीआरई 3 में सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। ये जो है आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है। अब अभ्यर्थियों को डर लग रहा है कि कहीं अंदर ही अंदर मेरिट घोटाला तो नहीं हो रहा है, क्योंकि टीआरई 2, टीआरई 1 या फिर टीआरई 3 का जो पहला एग्जाम हुआ था उस समय भी ऐसी घटनाओं के बारे में सुना गया था। टीआरई 3 का तो आपको पता है पहले ही कि एक बार पेपर लीक हो चुका है और पेपर लीक होने के बाद इस पर संशय और बना हुआ था और बीपीएससी ने बहुत ही कड़ाई के साथ जो है इस बार एग्जाम लिया था। लेकिन अब देखिए फिर भी जो है यहाँ पे लगातार नंबर अभ्यर्थियों को कॉल किया जा रहा है और उनका जो है सबसे बड़ी बात है कि उनका डेटा कैसे उनको मिल गया, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो देखिए पूरी खबर क्या है। हेलो, मैं बीपीएससी ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपका नाम डैश है, पिता का नाम डैश है। अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करें। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति पुनर्परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के पास इन दिनों ऐसे कॉल आ रहे हैं। कई अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर से कॉल आ रहा है। जब सामने से अभ्यर्थियों ने संपर्क करने का प्रयास किया तो नंबर कवरेज एरिया से बाहर चला गया। तो देखिए बीपीएससी के ऑफिस से बोला जा रहा है कि वहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ और 20,000 रुपये आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही उनका डाटा भी है उनके पास, उनका नाम पता है, उनके पिता का नाम भी पता है। जब अभ्यर्थी उन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं तो आउट ऑफ रीच बता रहा है। वहीं टू कॉलर पर यह नंबर बोर्ड ऑफ ऑफिस के नाम से सेव किया गया है। अभ्यर्थियों को चिंता है कि उनके डाटा लीक कैसे हुआ। बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा जो है अनियमितता के कारण पहले ही रद्द हो गई थी। इसी महीने 19 से 22 जुलाई तक मुजफ्फरपुर सहित 27 जिलों में यह एग्ज़ाम का जो है संचालित किया गया था। अब परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को मेरिट में लाने के लिए लगातार कॉल आ रहे हैं। तो देखिए आपको ऐसे लगातार कॉल आएंगे, फर्जी कॉल है। इन सब चीज़ों में आपको नहीं फंसना है। एक तो आपका पैसा भी जाएगा, अगर आप 20,000 रुपये पेमेंट कर, पैसा भी जाएगा और कहीं पुलिस तक मामला गया तो जेल भी जाएंगे। सिलेक्शन तो होगा नहीं। अगर आपने अच्छा एग्ज़ाम दिया होगा तो सिलेक्शन खुद ही हो जाएगा। ऐसे किसी भी फ्रॉड कॉल के चक्कर में मत पड़िएगा और ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को मेरिट में लाने के लिए लगातार कॉल आ रहा है, जिससे अभ्यर्थी डरे और सहमे हुए हैं। इस तरह के कॉल पर अभ्यर्थियों को कहना है कि कहीं बीपीएससी के कर्मचारी और शिक्षा विभाग के कर्मचारी तो नहीं डाटा लीक कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि उनका जो डाटा है वह कैसे लीक हो गया कि बीपीएससी में उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनका इतना ये नाम है, उनके पिता का नाम ये है। तो इस पर अभ्यर्थियों के मन में भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कहीं अंदर से मेरिट घोटाला तो नहीं हो रहा है। एक तो परीक्षा के दौरान बहुत जगह से सेंटर मैनेज करने की शिकायत भी मिली थी। आपने देखा होगा सेंटर मैनेज की शिकायत आई थी, प्लस में 57 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए थे जो दूसरों के जगह पर एग्जाम देने के लिए गए थे। तो कुछ केंद्रों पर फर्जी अभ्यर्थी भी धराए थे। इसी की बात कर रहा हूँ कि 57 ऐसे अभ्यर्थी थे इस बार जो कि किसी और की जगह पर, किसी और के एडमिट कार्ड पर एग्जाम देने गए थे। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि इस तरह के मामले को गंभीरता से जांच कराई जाए। बिल्कुल ऐसे मामलों को जो है, जैसे कि ऑलरेडी एक बार पेपर लीक हो चुका है तो इस पर बीपीएससी आयोग को ध्यान देना चाहिए और शिक्षा विभाग को भी इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अभ्यर्थी लगातार इसके विरुद्ध सोशल मीडिया पर सरकार को टैग करते सवाल कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्स सहित अन्य माध्यमों से नाराजगी भी जता रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी प्रियंका का कहना है कि बीते दिनों मोबाइल नंबर इतना से कॉल आया था, उधर से कॉल करने वाला खुद को बीपीएससी का अधिकारी बता रहा था। उसने प्रियंका के माता पिता का नाम और उसकी जन्म तिथि भी बता दी। देखिए अब ये बताइए, नाम तो चलिए पता लग गया इधर उधर से, लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ कैसे पता लग गया? डेट ऑफ बर्थ भी पता लग गया, माता पिता का नाम भी पता लग गया, ये डेटा कैसे लीक हो गया, इसकी जांच जरूर करनी चाहिए। उसके बाद कहा कि आप मेरिट में नहीं आ रही हैं, यदि मेरिट में आना है तो 20,000 रुपये फ़ोन पे करने होंगे। इसी तरह का कॉल सुनील नाम के शिक्षक अभ्यर्थी को भी आया, उनसे भी मेरिट में आने के लिए पैसे की डिमांड की गई है। तो देखिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, इस पर जरूर
बीपीएससी आयोग को जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही शिक्षा विभाग को भी इस पर संज्ञान लेते हुए यह पता करना चाहिए कि ये डेटा लीक कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात ये डेटा लीक कैसे हुआ और ये लोग हैं कौन, जो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी अधिकारी या सच में कोई कर्मचारी मिला हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न उठना जायज़ है। पहले भी बीपीएससी टीआरई का एक पेपर लीक हो चुका है, फिर से ऐसी अगर घटना हो रही है और हमने यह भी देखा कि 57 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, तो ये प्रश्नों का जवाब बीपीएससी को देना होगा, इस पर आवाज़ उठाना होगा और इसे संज्ञान लेते हुए जांच करनी चाहिए कि ये लोग कौन हैं। साथ ही मैं सभी अभ्यर्थियों से बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों में फ्रॉड के चक्कर में मत पीजिए। किसी को 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत किया है, अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी अभ्यर्थी इन सब चीज़ों में ना फंसे। साथ ही वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।